हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। देखिए, ह्यूमन आइज़ के डिफ़ेक्ट की जब बात की जाती है ना, तो बहुत सारे डिफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक मोस्ट कॉमन डिफ़ेक्ट है प्रेस बायोपिया, जिसको हम आज की वीडियो में फुल क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्रेस बायोपिया एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा प्रेस बायोपिया का रीज़न क्या है, क्यों होता है प्रेस बायोपिया, ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है हमारी आइज़ में या हमारी बॉडी में जिसकी वजह से जो है प्रेस बायोपिया डिफेक्ट देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट रहेगा प्रेस बायोपिया के डिफेक्ट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई सोल्यूशन है इसके लिए या नहीं है। इस चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्रेस बायोपिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या दिक्कत आती है इस डिफेक्ट में। ध्यान से समझिएगा। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई एक ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का ड्यू टू विच, जिसके होने के बाद एन ओल्ड पर्सन या ओल्ड एज पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी आंखों से जुड़ा हुआ एक ऐसा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया जो ओल्ड एज व्यक्ति में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, कैन नॉट रीड एंड राइट। अब अगर कोई व्यक्ति जिसको प्रेस बायोपिया हो चुका है तो उसे लिखने में, पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, एंड से, और आप कह सकते हो लॉस द कैपेसिटी टू एकोमोडेट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। तो प्रेस बायोपिया जिस व्यक्ति को हो जाता है वो व्यक्ति अच्छे से रीड एंड राइट नहीं कर सकता है, ना तो पढ़ सकता है अच्छे से और ना ही लिख पाएगा ठीक से। ठीक है, क्योंकि उसको चीज़ क्लियर नहीं दिख पाएगी। तो आप इस लाइन के ज़रिए ये समझ पा रहे होंगे कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिएगा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक वो डिफेक्ट है जिसका दूसरा नाम था फार साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीज़ तो दिखती हैं पर पास की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिख पाती। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी बताई जा रही है आपको। तो कोई व्यक्ति अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो पास की चीज़ें नहीं देख पाता है, दूर की क्लियर देख लेता है। सेम चीज़ प्रेस बायोपिया के केस में भी लिखी हुई है कि ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेस बायोपिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसमें हम क्या किस तरीके से पहचान सकते हैं कि भाई इसको प्रेस बायोपिया हुआ है या नहीं। तो वो व्यक्ति जो होगा वो पास की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाएगा। मान लीजिए बुक रीड करनी है आपको, है ना, तो कैसे पढ़ेंगे जब आपको पास की चीज़ तो क्लियर दिख ही नहीं रही है। भाई बुक को तो पास ही रख के पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरी समस्या, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो कंडीशन थी वही कंडीशन प्रेस बायोपिया में। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का एक तीसरा नाम हो, है ना। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया अलग डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया अलग डिफेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। कंडीशन तो लगभग सेम है, डिफरेंस है ओल्ड एज पर्सन का। देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्यू टू विच एन ओल्ड एज पर्सन या ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। क्लियर, एक डिफरेंस तो ये आता है। दूसरा मेन डिफरेंस रीज़न का है। हाइपरमेट्रोपिया का रीज़न अलग होता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने हाइपरमेट्रोपिया की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो प्रेस बायोपिया वाला डिफेक्ट है और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया वाले डिफेक्ट में, वो है उसके रीज़न का, कि बीमारी हुई क्यों, कि क्या रीज़न क्या था इसका एक्चुअल में। और इसका आंसर सुनते हैं, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ओल्ड एज व्यक्ति में, है ना, जब किसी व्यक्ति की एज काफ़ी हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है, उस ट्रैक के दौरान क्या होता है, सीलियरी मसल्स हमारी आंखों का एक पार्ट है, वो वीक पड़ जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि प्रेस बायोपिया का एक्चुअल में जो रीज़न है वो कुछ और है, हाइपरमेट्रोपिया का जो रीज़न था वो कुछ और था। ठीक है, प्रेस बायोपिया के लिए रीज़न आप क्या बताएंगे कि सीलियरी मसल्स वीक पड़ जाती हैं जब किसी व्यक्ति की, है ना, और ये जनरली कब देखा जाता है, एज बढ़ने के साथ साथ, है ना। तो जब सीलियरी मसल्स वीक पड़ेंगे ना किसी व्यक्ति की,
तो सीलियरी मसल्स अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगी। और सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, उसको हमने ह्यूमन आई जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, है ना, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, एक बार आप उसको भी देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको टॉपिक्स की ना सीक्वेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि सीलियरी मसल्स का फंक्शन होता है लेंस पर कमांड बनाए रखना, लेंस को होल्ड किए रखना, है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेंस की जो विड्थ होती है ना उसको कंट्रोल करती है। कौन? सीलियरी मसल्स। लेंस पतला रहना है या मोटा होना है, इस चीज़ को निर्धारित करती है सीलियरी मसल्स, है ना। थोड़ा सा गहराई से सोचिए, अगर लेंस की विड्थ में चेंज आ रहा है तो क्या फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा? फोकस पॉइंट की दूरी जो है कम ज़्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और एकोमोडेशन इसी को कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, लॉस द कैपेसिटी टू एकोमोडेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको व्यवस्थित करना, है ना, उसको एकोमोडेट करने की पावर जो है घट जाती है। क्यों घट जाती है ओल्ड एज व्यक्ति के अंदर? क्योंकि सीलियरी मसल्स वीक पड़ जाती हैं। और सीलियरी मसल्स वीक पड़ने से फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा उसका? हमारी आँखों में जो लेंस लगा होता है उसकी विड्थ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी सीलियरी मसल्स। जब आई लेंस की विड्थ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं तो फोकल लेंथ में भी एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो आई लेंस की ही होती है, और आई लेंस को सीलियरी मसल्स कमांड में नहीं ले पा रही हैं क्योंकि वो वीक हो चुकी हैं। आई थिंक आपको प्रेस बायोपिया का जो एक्चुअल रीज़न होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक वीडियो आप तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। नंबर फर्स्ट, दिस अराइजेज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट, नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड मैन इज 200 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर पॉइंट वैसे कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस डिफेक्ट के दौरान क्या होता है, वो 200 सेंटीमीटर देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन प्रेस बायोपिया आई बॉल हैज़ नॉर्मल लेंथ। आई बॉल की लेंथ तो नॉर्मल रहती है, बट इन हाइपरमेट्रोपिया आई बॉल गेट शॉर्ट एंड। ठीक है, तो देखिए थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें आई बॉल जो है उसका नॉर्मल लेंथ पैटर्न रहता है। ऐसा यहाँ पर इसलिए बताया गया क्योंकि कई बार है ना जैसे डाउट होता है, वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया बिल्कुल अलग है, लेकिन इसकी कंडीशन जो होती है ना, जो इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं वो लगभग सेम लगते हैं कि भाई पास की चीज़ें क्लियर नहीं देख पाती हैं। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये पॉइंट बनाया गया है ताकि ये चीज़ और क्लियर हो सके आपको कि प्रेस बायोपिया में जो आई बॉल का डायमीटर है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, वो शॉर्ट एंड हो जाता है ना, तो काफ़ी छोटी हो जाती है आई बॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज रेटिना से पीछे की तरफ है ना, बैक साइड में बनने लगती है। क्लियर? और हमें चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती हैं, लेकिन यहाँ रीज़न कुछ और है ना, याद रखिएगा, सीलियरी मसल्स। नंबर फोर्थ, टू करेक्ट प्रेस बायोपिया old person has to use the spectacles with a convex lens of suitable length, है ना, suitable focal length के अकॉर्डिंग आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे अपने चश्मे में। ठीक, आपको याद भी होगा बल्कि कि हाइपरमेट्रोपिया में भी हम करेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है ना, बस रीज़न को याद रखिएगा कि भाई दोनों में अलग अलग रीज़न है, वहाँ रीज़न कुछ और है ना, हाइपरमेट्रोपिया केस में, और प्रेस बायोपिया के केस में रीज़न कुछ और है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है प्रेस बायोपिया। ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये प्रेस बायोपिया के लिए, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा भी है। ये जो आई बॉल है ना, इसमें नॉर्मल डायमीटर रहता है, ये तो आपको पता है, लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद भी क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो क्रॉस कर जाती है ना, तो इमेज जहाँ बननी चाहिए थी वहाँ नहीं बनेगी। भाई इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए, रियल इन्वर्टेड बननी चाहिए, तो वहाँ नहीं बन पा रही है ना, जबकि आई बॉल के डायमीटर में भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी ऐसा हो रहा है। मैंने आपको बताया ना रीज़न कुछ और है। अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे हम? करेक्शन के लिए देखिए नीचे सेकंड नंबर पे जो डायग्राम है वो है, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे अपने चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में। जब आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक सूटेबल फोकल लेंस, सूटेबल फोकल लेंस से मतलब क्या है यहाँ पर, भाई ठीक है किसी की नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो रही है, पर कितना कमज़ोर है, वो परसेंटेज तो अलग अलग होती है ना। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा जब आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो बार बार जो
व्यक्ति वो क्या करता है, चश्मे में अलग अलग तरह के लेंस लगा कर देखता है। जैसे मान लीजिए उसने क्लियर कर लिया कि भाई हाँ कॉन्वेक्स वाली समस्या है इस व्यक्ति को, तो कॉन्वेक्स में भी अलग अलग पावर के लेंस को लगा कर देखेगा, ठीक है। और जब आप बोल देते हैं कि हाँ भाई हम तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं चीज़ों को, तो बस वो उस नंबर को नोट कर लेता है और आपका चश्मा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कितनी फोकल लेंथ का आपका कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए आपके चश्मे में, ठीक है। और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो देखिए जो इमेज यहाँ बन रही थी ना, अब वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्शन किया जाता है प्रेस बायोपे वाले डिफेक्ट का। तो आई थिंक आपको प्रेस बायोपे का जो डिफेक्ट होता है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के एग्जाम्स को लेकर। वैसे जनरल टॉपिक है, मालूम होना चाहिए कि भाई प्रेस बायोपे क्या होता है, कॉमन डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, ठीक है। चलिए खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। थैंक्स।